अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट। आज एक नौजवान है, मैट्रिक का स्टूडेंट है। बचपन से इसको पेशाब की बेड वेटिंग की बीमारी थी और बचपन से ये पेशाब जो है बेड पे कर रहा था। कुछ अर्से तक तो माँ बाप बर्दाश्त करते हैं कि बच्चा पेशाब कर रहा है बेड के ऊपर, खैर है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मैट्रिक में चला गया था, 16-17 साल इसकी एज हो गई थी। अब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। ये अपने इलाके में हर जगह डॉक्टरों को, हकीमों को घरेलू टोटके हर चीज़ कर चुका था। अब ये बड़ा थक हार के लाहौर आया मेरे पास, तो अब ये दूसरे विज़िट पे आया और अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और हमें ट्रीट देना चाह रहा है कि आपको ट्रीट देंगे। घर वालों को ट्रीट दिया है और अब हमें कोई ट्रीट देगा। वो कब देगा इससे पूछते हैं। पहले इससे पूछते हैं कि इसकी बीमारी कैसे शुरू हुई और इसने कहाँ अपने शहर में चेक करवाया, कितने डॉक्टरों और कीमो के पास गया और अब सिंपल सी इसकी बीमारी थी, मेडिसिन के साथ ही ठीक हो गई। और ये बहुत ही एक साइको सोशल इशू पैदा हो जाता है कि जिसके साथ आप इतने बड़े हो जाएं और सुबह उठें और बेड आपका ख़राब हो यूरिन के साथ। तो ये बीमारी सिर्फ ओल्ड एज पीपल में ही नहीं होती कि यूरिन बंद हो जाए, रुक जाए या बार बार लीक हो जाए। ये बीमारी बच्चों में, मिडिल एज लोगों में, यंग पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी भी हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो अब इससे पूछते हैं, ये हमारा पेशेंट है मुबीन, तो ये कैसा रहा इसका इलाज और इसने अब कैसा फील कर रहा है इलाज होने के बाद? अच्छा बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आरवाला में अरवाला में कहाँ कहाँ डॉक्टरों के पास गए थे? हकीम के पास गया हूँ, 2-3 बार डॉक्टर को भी चेक करवाया है। क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर कहते थे ये हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दवाई खाने से होगा। तो कितने साल डॉक्टरों के पास जाते रहे? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। ठीक है। तो आराम थोड़ा आया था कि बिल्कुल नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कैसा महसूस करते थे अपने क्लास फेलोज के साथ कि बार बार वॉशरूम जा रहे हो पेशाब के लिए? हाँ जी, बहुत बुरा फील होता था, शर्म आती थी मुझे। अब कैसे, अब ठीक हो चुके हो बिल्कुल? जी बिल्कुल। कितने परसेंट ठीक हो गए? 100%। 100। अच्छा, अब उनके अंकल से हम पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि इनका भतीजा जो है अब ठीक हो गया। ये उनको हर जगह लेके फिर रहे हैं, इनके लिए भी बड़ी सेक्रीफाइस है इनकी भी कि इसको लेके हर जगह गए, अब लाहौर आए और ये ठीक हो गए मेडिसिन के साथ ही। और पेशाब का निकल जाना, बार बार पेशाब के लिए वॉशरूम जाना हर एज के लिए एक बहुत ही वरीसम और प्रॉब्लमेटिक बात है। और अब इनसे पूछते हैं ये कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम आरेवाला से आए हैं। मुबीन गफ़ार मेरा भतीजा है जो अभी बात कर रहा था। इसको जो है ना शुरू से जैसे बच्चों को बेड वेटिंग का मसला होता है, इसको भी था। तो वो मतलब एज तो इसकी बढ़ती गई, लेकिन इसका ये मसला जो है ना एज के साथ साथ सेट हो जाता है। बड़ा बच्चा होता है तो उसको पेशाब मतलब उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी एज तकरीबन 15 साल हो चुकी है। तो हम सारे घर वाले जो है ना इसके लिए परेशान थे। और इसके पहले शुरू में तो हमने जो घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करवाए, तो जो दादियाँ नानियाँ इस्तेमाल करती हैं, बताती हैं, वो भी हम करते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब इसकी एज थोड़ी ज़्यादा हुई है तो हमने ये 5-6 साल से कोशिश शुरू की कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टरों को भी चेक करवाया, हकीमों को भी चेक करवाया, लेकिन कोई भी यूनानी और कोई अंग्रेज़ी दवाई से जो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। कोई एक आधा एक दिन कोई फ़र्क पड़ता था, लेकिन फिर मुसलसल जो है ना वो, और रात को ये तकरीबन 2-2 3-3 दफ़ा जो है ना ये बिस्तर में पेशाब करता था। रात को हम इसको जगा के रात को 2 दफ़ा अलार्म लगा के हम 2 दफ़ा इसको पेशाब करवाते थे, लेकिन फिर भी कर लेता था। फिर हमने ये डॉक्टर ज़ीशान साहब से ओला डॉग के थ्रू हमारा जो है ना वो कॉन्टैक्ट मैंने किया, इनसे मिले और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन जो है ना 1 माह से मेडिसिन ये खा रहा है और पहली खुराक से इसको फ़र्क पड़ा है। और ये 30 दिन की मेडिसिन खाने के बाद दोबारा विज़िट पे हम आए हैं आज डॉक्टर साहब को मिलने, तो एक दिन भी जो है ना इसको ये पेशाब का मसला जो है ना सामना नहीं करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 100% ठीक हो चुका है, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह कोर्स जो है ना अपना पूरा करेंगे। तो हम इससे जो है ना बहुत सैटिस्फाइड हैं और हम रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर ज़ीशान साहब से किसी को मसला है तो ज़रूर चेक करवाएँ। अपने शहर वालों को क्या मैसेज देंगे? शहर वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यही मैसेज देंगे कि हम तो सैटिस्फाइड हैं और हमें तो खुशी हुई है। तो तो डॉक्टर वहाँ पे ज़ीशान तो साहब बेशुमार लोगों को ये मसला होगा, तो वो मसला, कहाँ जाते हैं? जी वो मसला होगा, लेकिन वहाँ पे कोई इस तरह का कोई स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो है ना इतना क्वालिफाइड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े सैटिस्फाइड हुए हैं कि आपकी दवाई ने बड़ा एग्जैक्ट हो जो है ना वो किया है। तो इस वजह से जो है ना हम ये रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर ज़ीशान साहब को चेक करवाएँ। जो भी मसले मसाइल के दर पे किसी को दरपेश है तो वो छोटे-मोटे मसले इस एक घरेलू टोटका और इस पे जो है ना वो गुज़ारा ना करें। एक्चुअल जो आपकी तकलीफ़ है वो डॉक्टर साहब डायग्नोज़ करते हैं और उसकी जो है ना वो सही मेडिसिन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपका मसला जो है ना हल होता है।